ममता बनर्जी अभी गुजर भी रही हैं। क्या करें, हमें उसके दर्शन नहीं करने, हमें उसके दर्शन नहीं करने। हम तो काशी में आइए, वो हमारे बगवे पे आइए। बनर्जी स्कॉर्पियो से निकल जा वापस जा, कमी नहीं, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। हम तो उससे कहते हैं जा हमारे सामने आके हिम्मत है तो दिखा, साली को ऐसा फटका देंगे। मैं इसमें बनारस में मौजूद हूँ। ये काशी विश्वनाथ के मंदिर का गेट है और ये गदोलिया चौराहा। आप देख रहे होंगे नज़ारा पहले से कुछ परिवर्तित हुआ है और आज यहीं पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दर्शन करने आ रही हैं। उसके बाद वो गंगा आरती भी करेंगी। हम लोगों से जानेंगे कि महिलाएं हमारे साथ कुछ मौजूद है, स्थानीय महिलाएं, हम इनसे जानेंगे कि इतना क्या परिवर्तित हुआ जो ममता बनर्जी को आज काशी विश्वनाथ दर्शन करने आना पड़ रहा है और इससे उत्तर प्रदेश की रणनीति कितनी बदलेगी। भाई ममता बनर्जी अब आ रही हैं हिंदुओं के साथ, मंदिर का दर्शन करना चाह रही हैं और जितना उन्होंने हिंदू लोगों को मरवाया है उसके लिए उन्हें कोई खेद ही नहीं है, तो वो यहाँ आकर के क्या करेंगी। और उनको तो इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि उन्होंने उस जगह कोई कार्रवाई नहीं करी और वो तो खुद हार गई थी। नंदीग्राम से वो खुद हार गई थी, वो किसको जिताने आ रही हैं। और हम लोग तो विकास के साथ हैं और ममता जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है यहाँ भी इसके पहले भी संयुक्त रैली एक बार कर चुके हैं, हालांकि पहली बार यहाँ पे दर्शन करने आ रही हैं वो। उसमें बोले थे कि उत्तर प्रदेश के भी मुस्लिम समुदाय के लोग एक हो जाओ और अखिलेश यादव को वोट दो। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उन्हें? भाई वही वोटों का ध्रुवीकरण करने आ रही हैं। उनको यहाँ एक तो आना ही नहीं चाहिए था, आना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने जो इतने हिंदू मारे गए हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए थी और उनको न्याय देना चाहिए था। अब वो यहाँ आ रही हैं क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ विकास हुआ है और अगर उनको विकास दिखाना ही था तो वो अपने कलकत्ता में दिखाती, नंदीग्राम में दिखाती। नंदीग्राम से क्यों हार गई वो? भाई नंदीग्राम से हार गई और आखिर में कितनी मुश्किलों से कैसे जीती हैं वही जानती हैं। अखिलेश यादव का मदद कर पाएंगे, जिता पाएंगे? भाई जो खुद नहीं जीत पाई दूसरे क्या जिताएगी? योगी मोदी के बिना विकल्प ही नहीं है। हमारी वाराणसी में योगी मोदी के बिना विकल्प ही नहीं है। विकास को आगे ले जाना है तो हम अपनी प्रजा को यानी कि हमारे वाराणसी के भाई बहनों को बोलेंगे कि हम सब एकजुट होके योगी मोदी जी के साथ ही रहेंगे। जी, मैं पारुल पटेल हूँ और योगी मोदी जी ही आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और उनको जीतना ही है क्योंकि विकास के काम कितने हुए हैं हम सब जो आम आदमी है वो सब जानता है ना। वो देखता है विकास दिखता है, चारों तरफ दिखता है और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, हम विश्व फलक पर पहुँच चुके हैं। अभी जो यूक्रेन का हुआ उसमें भी जो मोदी जी की जो वाहवाही हुई है, बिना कुछ किए तो नहीं होती है ना। जो बेस्ट लीडर पूरे विश्व में जो बेस्ट लीडर है वो हमारा मतलब इतना आशीर्वाद है हमें कि हमें वो लीडर मिले हैं। अखिलेश यादव तो यूक्रेन रूस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी विज्ञापन ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। अभी देखो अखिलेश यादव के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, जीतने का कोई चांस है ही नहीं, तो ये ऐसे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन मुद्दा उठाने के लिए कोई प्रॉपर एक पॉइंट होना चाहिए। ये गलत पॉइंट क्यों उठा रहे हैं? अगर जीतना है तो कोई मुद्दा उठा के जीतो जो अच्छा मुद्दा हो। ममता बनर्जी की एक छवि जो है प्रदर्शित हुई है, जब हमने भी देखा था वहाँ पे मुहर्रम निकल गया था और दुर्गा पंडाल पे रोक लगा दी गई थी और ऐसे व्यक्ति को ला के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आखिर क्या संदेश देना चाह रहे होंगे? देखो उनका है ना तुष्टीकरण का जो मेंटालिटी वो बहुत ही गलत है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है। हमने देखा है कि ममता बनर्जी का जो हुआ है पश्चिम बंगाल में बहुत ही बुरा हाल था, इसीलिए तो इतना सब कुछ हुआ और बाद में अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं जीत पाई थी और कहीं और से जीती। ठीक है, तो ये सब पता है, तो यहाँ के वो क्या करेगी और योगी मोदी को हराएगी? वो किसी के पास ये ताकत ही नहीं कि योगी मोदी की जोड़ी को तोड़ पाए और उसको रोक पाए। विकास को कोई नहीं रोक सकता है। विकास तो होके ही रहेगा और होके ही रहेगा और हम सब विकास के साथ है, योगी मोदी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को हम जिता के रहेंगे। आज तो दर्शन भी कर रही हैं, गंगा आरती भी करने जाएंगी, कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी और मुसलमानों को दोनों को साथ ले रही हैं ममता बनर्जी। वो देखो उनका, मैंने बोला ना कि तुष्टीकरण का उनका ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो सब पब्लिक सब जानती है भैया। क्योंकि देखो अब कुछ ये जगह वाराणसी की जगह बहुत पवित्र जगह हिंदुओं की जगह है, तो यहाँ आके काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेगी और कहीं और जगह जाएंगी तो उधर अजमेर में जाएगी तो मुसलमान के वहाँ मस्जिद में चली जाएगी। तो वो ऐसे, लेकिन दुनिया सब जानती है ना
पब्लिक थोड़ी, हम लोग थोड़ी पागल है। तो हम तो वही, क्या समझ रही है पब्लिक इस बार, क्या समझ रही है भाई? पब्लिक 100% 100% मोदी जी को ही जिताना है, योगी जी को ही जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है, और वो आएंगी और बहुत सालों तक भारतीय जनता पार्टी ही चलेगी। लेकिन आज तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी का भी साथ मिला है, बाकी लोगों का भी साथ मिल गया। हाँ, हमारे साथ और मैं बात कर रहा था, आज ममता बनर्जी आ रही हैं दर्शन करने काशी विश्वनाथ के, बोले बंगाल से चल के इतना दूर क्यों आना पड़ रहा है अखिलेश यादव को जिताने के लिए? वो आप जनता सब जानती कि इतने दूर क्यों आता है कोई, समझ गए आप? क्यों आ रहे हैं? इसीलिए कि भाई वोट मांगेगी। अच्छा, हाँ, तो वोट मांगेंगी, वो तो कह रही है सब अल्पसंख्यकों को इकट्ठा कर रही है, यहाँ पे भी जैसे बंगाल में किए थे। जिसने भगवान राम को घर नहीं दिया, वो आज अगर भगवान को चरण स्पर्श करने आती है तो जनता जानती है कि उनका इरादा क्या है, उनका मोटिव क्या है। तो समझती, जनता सबसे ज्यादा समझदार है, वो सब चीज जानती है। किसी को भगवान को जगह नहीं दी, आज तो चरणों में कह रही है, नतमस्तक है हम चरणों में भगवान। तो भाई वही है ना, वही ना, अभी वही है, अब कोई चारा नहीं है ना। राम को कई सालों तक भगवान भी हमको जगह नहीं देंगे। भगवान राम को कई सालों तक मंडप में रहना पड़ा, जो उनको घर नहीं दिलाएंगे, हमारा क्या हाल करेंगे? तो अब तो हम भगवान राम, मतलब जो भगवान राम को घर दिलाएगा वो हमें क्या क्या नहीं दिलाएगा। हम तो सिर्फ, हम यूपी की बात नहीं कर, हम किसी एक क्षेत्र की बात नहीं, अब तो हम सोच रहे हैं कि हम विश्व में विश्व गुरु कब बनेंगे, हम वो सोच के अब मोदी जी को लाएंगे। और मोदी जी हमारे पितामह समझ के, क्योंकि हमारे पिता है, वो हमारे लिए काम करते, उनको क्या लेना देना, वो क्यों कर रहे हैं? जो पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं, पूरे विश्व में जो मोदी जी को अपना गुरु बना रहे हैं कि जी मोदी जी है तो मुमकिन है। आप रूस यूक्रेन से जोड़ के देख रही हैं। हाँ, वो देख रही है, वो अभी देखने जाए तो ये यूक्रेन का जो मुद्दा है, सब युवा बोल रहे हैं, जो कोई नहीं कर पाए वो कर पाए। तो उसी से पता चलता है कि सबकी चिंता, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, चाहे बच्चे हो, सबकी वो चिंता करते हैं, सबको वो परिवार मानते हैं। पूरा देखिए, वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर भारत राष्ट्र है, और भारतीय संस्कृति पर अनादिकाल से ही हम देख रहे हैं यमन आक्रमण होते आए हैं, हमलावर होते आते रहे यहाँ पे। क्या हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना को अपना रहे हैं तो दूसरे नहीं अपना सकते? आज यूक्रेन क्या, इससे पहले भी जब किसी को किसी देश में फंस गया है, लाना है तो मोदी जी याद आ रहे हैं। आज अमेरिका कह रहा है कि ये युद्ध बंद करवा सकता है तो मोदी ही करवा सकते हैं। जब ऐसी हमारी भावना है और हम पुनरावृत्ति वैभव के शिखर पर भारत को पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें इस काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर जैसी हमारी संस्कृति को बचाना अत्यावश्यक है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, जब हमारी संस्कृति बचेगी तो संस्कारी संतति आएगी, और जब संस्कारी संतति आएगी तब ही भारत माता लहूलुहान नहीं होगी। आप कह रही हैं कि अमेरिका भी आज मोदी का गुणगान कर रहा है, लेकिन आपके यहाँ मैं अखिलेश यादव का कोटम अनकोट कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये तो प्रचार है, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा है, देखिए वो लोग जो परिवार नहीं संभाल पाए, जो कहते हैं कि पत्नी पुरानी होने के बाद में काम की नहीं होती, लड़कों से गलती हो जाती है, जिनको परिवार की परिभाषा नहीं पता, वो समाजवादी पार्टी का निर्माण करते हैं। जब परिवार नहीं संभलता तो समाज कहाँ से आएगा? जब समाज ही नहीं है तो राष्ट्र कहाँ से आएगा? और जब राष्ट्र नहीं है तो पुनरावृत्ति वैभव के शिखर पर भारत की बात पहुँचाने की बात उनके बस की है ही नहीं। क्या एक महिला होने के नाते अखिलेश यादव इसलिए ला रहे हैं ममता बनर्जी को कि महिलाओं को भी एकत्रित कर पाए? अरे कितनी महिलाओं को लाएंगे, अपनी बहुरिया को तो बीजेपी में भेजत रहे हैं। और ममता बनर्जी को ला रहे हैं, वो क्या ममता बनर्जी उनको सुरक्षा की गारंटी देती है? क्या बंगाल भूल गए? रेप के अंदर, बलात्कार में, चोरी में जो सीन हुआ, क्या वही पूरे भारत में करना है? अखिलेश यादव यदि ये सपना देख रहे हैं तो भूल जाए, हम नारी शक्ति है, फूल नहीं चिंगारी है, हम उनको याद दिला देंगे कि भारतीय महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। हम राजस्थान से आते हैं, पद्मावती के राज्य से आते हैं, झांसी की रानी बनकर जीना जानती है सब बहनें हम। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, अच्छा वार्तालाप हो रहा है। ये कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि बंगाल भूल गए क्या अखिलेश यादव, लेकिन उनका ये भी मंशा हो सकता है कि मायावती को डाल के वो कुछ सिद्ध करना चाहते हो कि जैसे बंगाल की स्थिति हुई उसी तरह उत्तर प्रदेश के लिए होगी। ऐसा है, बंगाल क्या, आप तो रातों रात 90 के दशक का जम्मू और कश्मीर भूल गए हमारे।
रातों रात 90 के दशक में कहा था कि अपनी जनानियों को यहाँ छोड़ दिया जाए और सभी मर्द जो है या तो इस्लाम ग्रहण कर ले या यहाँ से चले जाए। बंगाल भूल गए, जम्मू कश्मीर भूल गए, नीचे आप देखिए इंदिरा पॉइंट की तरफ जो केरल है वहाँ पे कितना क्रिश्चियनिटी हावी हो रहा है। क्या ये सब भूल गए? यदि यही सब करना है तो भारत के टुकड़े होने से कौन रोकेगा? लेकिन हम भारत की नारी हैं, हम वो उच्चतम भारत का सपना देखती है और संस्कारी संस्कृति को हम लेके आती हैं। हम नहीं चाहते। बंगाल चुनाव के दौरान हम लोग बंगाल में थे, ममता बनर्जी का एक बयान आया था, काफी सुर्खियों में था कि मुस्लिम सब एकमुश्त होके ममता बनर्जी को वोट करो, और यही बयान वो सेम टू सेम उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दे रही है। क्या लगता है? देखिए क्या मुस्लिम आपस में नहीं लड़ रहे शिया और सुन्नी, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तब कहते हैं इस्लाम खतरे में है, और जब हम वोट देने की बात करते हैं तो हमें हिंदुओं को बांट दिया जाता है। जहाँ पे उनमें खुद में 70 से ऊपर जातियाँ हैं, क्रिश्चियनिटी में जातियाँ हैं, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक होते हैं, उस तरह से ये कहते हैं। लेकिन आज जब वोट डालने की बात आती है तो हिंदू को बांट दिया जाता है। अब हिंदू जाग गया है, अब हिंदू जाग गए हैं, और हिंदू की जो हमारी आधी आबादी है वो पूर्ण रूप से सिर्फ हिंदुओं की नहीं, 3 तलाक का बिल आने के बाद में मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ में होती है। उन्होंने क्यों? क्योंकि कोई भी बहन, माफ करिए, आप पुरुष वर्ग है, क्या आपकी पत्नी आपको किसी और के साथ में जाते हुए देख सकती है? नहीं देखेगी। तो 3 तलाक का मामले में अब मुस्लिम महिला भी हमारे साथ है। मैं एडवोकेट इंदिरा व्यास, एडवोकेट इंदिरा व्यास। आज ये यहाँ पे आ रही हैं ममता बनर्जी, क्या लग रहा है कि क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो भगवई दिख रहा है और क्या दिखेगा, सब जानते हैं, चाहे ममता आए चाहे कोई भी आए, भगवे के अलावा कुछ भी नहीं ठहर सकता। पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो जनेऊ पहनते भूल गए। संसद के सामने साधु महात्माओं की हत्या कर रहे थे, तब एक योगी का श्राप मिला था कि एक दिन वोट के नाम पर यही सब जनेऊ मांगे पहनेंगे। जो ममता मुस्लिम समुदाय की पैरवी करती है, क्या लेने आ जा रही है यहाँ पे? किस लिए आ रही है? इसलिए आ रही है, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। वो अपनी वोट बैंक को बताना चाहते हैं। देखिए जहाँ ये जाते हैं, जनता जाग चुकी है, वोट जहाँ इनको वोट बैंक दिखता है, ये चाहे जब क्रॉस पहन लेते हैं, चाहे जब जनेऊ पहन लेते हैं, चाहे जब मत्था टेक लेते हैं, इनका ईमान धर्म कुछ नहीं है। भाजपा सरकार ये रूस और यूक्रेन पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का भी मुद्दा उत्तर प्रदेश में काफी हावी हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी घेरने लगे हैं कि सरकार काम नहीं करे और सरकार करिए, हम काम कर रहे हैं। जनता क्या सोच रही है? ऐसा है, जनता के सामने परिदृश्य बिल्कुल साफ है कि भारत राष्ट्र की सुरक्षा मोदी और योगी के हाथों में है। अखिलेश यादव सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। हम राजस्थान से, मैं बीकानेर से सुधा आचार्य आई हूँ, और 10 दिन तो हम यहाँ हो गए, 10 दिन से हम रायबरेली में थे। सब जगह यही देखने को मिला कि ये जो कुकर मुत्ते उग जाते हैं चुनाव के समय में अपनी रोटियां सेकने के लिए, वे समय देख करके उस बहाव में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता को पता है कि कौन कितने पानी में है। अब इन पार्टियों पे ताला लगने का समय आ गया है। सब एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। देखिए, सपा कप्पा माकप्पा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जब मैं बंगाल इलेक्शन कवर कर रहा था तो काफ़ी हिंदू मेरे से ये शिकायत किए कि यहाँ पे मुहर्रम का जुलूस तो निकाले की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा, हाँ, दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगाया देना चाहिए। मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो ममता बनर्जी अपने राज्य में दुर्गा पूजा नहीं करने देने चाहती, क्या वो यहाँ शिव आएगी? क्या वो काशी विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने आ रही है? यदि शिव का तांडव नृत्य हो गया तो ममता बनर्जी बंगाल नहीं पहुँच पाएगी। आज तो गंगा आरती भी करेंगे भैया, जब गंगा आरती की आप बात कर रहे हो, जब उसको नॉलेज नहीं था, जब कभी आज वो आ रही है आरती करने। जब गंगा इतनी अशुद्ध थी और उनकी सत्ता थी तब वो कुछ नहीं आई। तब आज जब मोदी जी ने इतना कुछ गंगा घाट साफ कर दिया, गंगा काशी का निर्माण का कार्य कर दिया, आज वो अपना वोट बैंकिंग के लिए आ रही है। मैं तो कहती हूँ उसको कमी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, वो यहाँ आने का कहीं लायक ही नहीं है। देखिए, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चला, 70 साल से ये सारी पार्टियां कहाँ थी? जब नालों की शौचालय की गंदगी डाल के गंगा मैया को अपवित्र किया जा रहा था, तो जो गायत्री गंगा गीता को नहीं मानेगा वो देश। पुलिस की भी चाका चौबंद बढ़ गई है। क्या करे? ममता बनर्जी अभी गुजर भी रही हैं। क्या करे? हमें उसके दर्शन नहीं करने, हम तो काशी में आइए, वो हमारे बगवे पे आइए। बनर्जी स्कॉर्पियो से निकल वापस जा, कमी नहीं, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। ममता बनर्जी वापस जाओ, काशी विश्वनाथ की धरती पर आपका कोई काम नहीं है। पहले बंगाल में दुर्गा पूजा करवाइए, फिर काशी में पूजा करने आइए। तो ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या तो सजा दी है, काशी भी सजा दी है,
श्री राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। मैं उनके लिए कहती हूँ जो आज यहाँ वोट बैंकिंग के लिए आए हैं, लेकिन उनको राम नाम का नहीं है, सत्ता वोट हो सकता है उनके भी शिव में आस्था हो। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ। हमारा बच्चा जो एक जन्म लेते ही राम का नाम लेता है, और जब वो 18 वर्ष की आयु लेता है और वोट मोदी के नाम, राम के नाम पे डाल के आता है, तब हम ये कहते हैं ऊपर से नहीं हम तो अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं हम तो अंदर से राम के हैं, इसीलिए योगी बंदे को मानते हैं। ऐसा है, ममता बनर्जी यहाँ आई है, बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे ना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे जो, पहले दुर्गा मैया को मनाए फिर यहाँ आए। तभी तो हम कहते हैं योगी जी आए हैं। साली राजपूत ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं क्या? नहीं, हमारा बीजेपी है। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक करके ममता, इतना भारी विरोध ममता बनर्जी का। विरोधी भारतीय जनता पार्टी का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, किसी का वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटने वाले। राम से तो ममता बनर्जी चिढ़ जाती हैं, आप लोग क्यों कह रहे हैं? वो चिड़े, हमें क्या करना है? हम तो भारत की नारी है, अबला नहीं चिंगारी है, शेर नहीं है हम भारत की। हम तो उसे कहते हैं जा हमारे सामने आके हिम्मत है तो दिखा, साली को ऐसा फटका देंगे जब चुनाव 10 तारीख का रिजल्ट आएगा, सब साफ होगा। बोलिए। जय श्री राम से तो ममता बनर्जी चिढ़ जाती है, लेकिन हम लोग उसके सामने बोले जय श्री राम, जो करना करिए। जय श्री राम बोले, जय श्री राम। श्री राम बोलने वालों को जेल डलवा देती हो बंगाल में। ये बंगाल यूपी है, यहाँ जय श्री राम का नारा लगेगा। ममता बनर्जी वापस आओ। आप पुरुषों से बात करते हैं, क्या नाम है? ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलने का सबको अधिकार है। ये बंगाल नहीं यूपी है। यहाँ पर जो जय श्री राम नहीं बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ पर जेल में डाल देंगे। अभी तो सपा की सरकार बन रही है, उन्हीं के समर्थन में आई वो है। तो आने वाला समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, आने वाला समय बताएगा। अरे जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, ममता बनर्जी सब मिल जाएंगे। 10 तारीख को देखिएगा, 10 तारीख को देखिएगा। राम को लाए हैं हम, उनको लाएंगे, राम को लाए। ठीक है। तो देखिए इस समय हम इतना समझे कि राम का, ठीक है, नमस्ते।